मेटामॉर्फोसिस यानी कि काया पलट, किसी भी चीज का अपने वजूद से पूरी तरह बदल जाना। ये कहानी है ग्रेगोर सैम्सा नाम के एक आदमी की, जो सुबह उठता है और उसे अपना शरीर भारी महसूस होने लगता है। उसके पेट से अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, लेकिन जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बड़े से कॉकरोच में तब्दील हो गया है। उसकी पीठ पर एक कॉकरोच की तरह कवच बन गया है। ग्रेगोर सैम्सा अपने आप ऐसा देखकर सदमे में पहुंच जाता है। उसे अपने इस बदलाव पर विश्वास ही नहीं हो पाता है कि वो एक कीड़े में तब्दील हो गया है। उसके कई सारे पैर हैं और उसके शरीर से एक कीड़े की तरह बदबू आ रही है। कल तक वो एक सेल्समैन की तरह एक मामूली जिंदगी जी रहा था। उसे लगता है कि वो काम की वजह से थक गया है और वो एक डरावना कोई सपना देख रहा है और वो अभी सपने में है। लेकिन काश उसकी जिंदगी इतनी आसान हो पाती। रोज सुबह उठने के बाद उसे याद आता है कि उसे जॉब पर जाना है, लेकिन ये सुबह उसके लिए बाकी सुबह से बहुत अलग थी। जब वो उठता है तो उसे याद आता है कि उसे काम पर जाना है। उसकी 5:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन जब समय देखता है तो 6:30 बज चुके थे। उसे डर था कि सैम्सा टाइम पर पहुंच पाएगा कि नहीं। उसकी आखिरी ट्रेन 7 बजे की थी। कहीं उसे देर तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो उसका बॉस उस पर चिल्लाएगा। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन पतली टेढ़ी मेढ़ी टांगों के साथ हिल भी नहीं पाता। उसका पेट अब एक सख्त खोल जैसा हो गया है। उसकी आंखों के सामने छत का रंग भी अलग लग रहा है। उसका दिमाग अब भी इंसान का है, लेकिन शरीर एक जानवर का। बाहर से उसकी माँ उसे जगाने आती है। ग्रेगोर, देर हो रही है, ऑफिस नहीं जाना क्या? लेकिन सैम्सा जवाब नहीं दे पाता। तभी उसका बॉस भी आ जाता है। उसका बॉस उससे बोलता है, सैम्सा ने ऑफिस न जाने का बहाना ढूंढ लिया है। उसके कमरे में से एक कीड़े की तरह एक अजीब घुरघुराहट की आवाज आ रही थी। उसके पिता, जो पहले ही उससे नफरत करते थे, वो दरवाजे के पास आते हैं। गुस्से में दरवाजा तोड़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तभी सैम्सा अपने कीड़े वाले शरीर को लेकर घसीटता घसीटता दरवाजे तक पहुंच जाता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब सैम्सा सबके सामने आता है तो सब चिल्लाने लगते हैं और उसकी माँ बेहोश हो जाती है। सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये हमारे बेटे के कमरे में से ये कीड़ा कहाँ से आया। उसकी बहन गेट के पीछे छुप जाती है। सभी लोग सैम्सा के इस खतरनाक रूप को देखकर डरने लग गए थे और तभी उसका पिता उस पर छड़ी लेकर वार कर देते हैं। सैम्सा दूर जाकर किसी कोने में जा गिरता है। सैम्सा सोचता है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ग्रेगोर को अब समझ आता है कि अब वह अपने ही घर में एक अजनबी मेहमान बन चुका है। उसका परिवार उसे प्यार करने के बजाय उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। सैम्सा गिरने से बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन उसके लिए दूध और बीरेड लाती है, तो उसका खाने का मन नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक कीड़ा बन चुका था। उसे खाना तब तक पसंद नहीं आता था जब तक कि खाना सड़ नहीं जाता था, लेकिन फिर भी उसकी बहन उसके लिए दिन में एक इंसान की तरह खाना लाकर रख देती है, क्योंकि उसकी बहन ही एक ऐसी इंसान थी जो ग्रेगोर के सबसे करीब थी। जब से उसके पिता का बिजनेस ठप हुआ था, तब से सैम्सा ही एक इकलौता इंसान था जो अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रहा था। उसका परिवार कर्जे में डूबा हुआ था। सैम्सा इस बात को लेकर काफी चिंता में आ जाता है कि अब उसके घर और परिवार का आगे क्या होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके पिता की आवाज आती है। उसके पिता ने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। इससे सैम्सा को थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। समय धीरे धीरे गुजरता जाता है और ग्रेगोर को लगभग कीड़े में तब्दील हुए 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। सैम्सा एक ही कमरे में पड़े पड़े बोर होने लगता है। उसकी माँ और उसकी बहन धीरे धीरे ग्रेगोर के कमरे में से सामान निकालने लगते हैं, लेकिन जब उसकी बहन सैम्सा के रूम में से बर्तन लेने आती है तो सैम्सा अपनी बहन के करीब आने लगता है। तभी उसकी बहन के हाथ के बर्तन गिर जाते हैं और उसका एक कांच का टुकड़ा सैम्सा को चुभ जाता है। उसके पिता, जिन्होंने काम पकड़ लिया था अपने घर को पालन पोषण के लिए, जब उसके पिता घर वापस आते तो उनका दिमाग पहले से ही खराब होता है। उसके पिता गुस्से में ग्रेगोर की तरफ उन सेब को फेंकने लगते हैं और उनमें से एक सेब सैम्सा की पीठ पर जाकर लग जाता है। ग्रेगोर को दर्द होने लगता है, लेकिन उसकी किसी को भी चिंता नहीं होती है। जब संसा दर्दमय होता है तभी उसकी माँ को सिलाई का काम मिल जाता है और उसके साथ उसकी बहन को भी सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम मिल जाता है। उसके परिवार वाले अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि ग्रेगोर नाम का कोई बैठा भी था। लेकिन कुछ समय बाद उनके परिवार वाले घर बदलना चाहते थे, लेकिन वो ग्रेगोर को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। खासकर उसकी बहन, जो उसके दिल के बहुत करीब थी, ग्रेगोर के लिए खाना लेकर आती थी। वही बहन उसको अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी।
वो भूल चुकी थी कि उसका कोई ग्रेगोर नाम का भाई भी है। उसकी बहन इस कदर भूल चुकी थी कि जब उसकी माँ ग्रेगोर के कमरे को साफ करने आती थी तो उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर में हंगामा मचा देती थी। ये बड़ी दर्द की बात होती है कि किसी इंसान के लिए अजनबी को भूलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी अपने को भूलना आसान। लेकिन कुछ समय बाद उसके परिवार वाले अपनी आर्थिक तंगी को सही करने के लिए 3 किराएदार रखते हैं, लेकिन उनकी भी एक शर्त होती है, घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। इसी बात को ध्यान रखते हुए उसकी माँ और बहन सारा सामान सैम्सा के कमरे में रख देते हैं। जब ग्रेगोर अपने कमरे को देखता है तो मानो उसका कमरा एक स्टोर रूम में तब्दील हो चुका था। लेकिन ये दर्द भी ग्रेगोर के लिए उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जो उसे उसकी बहन देने वाली थी। एक दिन उसकी बहन वायलिन बजाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर ग्रेगोर खुश हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। नौकरानी के गलती से ग्रेगोर के रूम का दरवाज़ा खुला ही छूट गया था और तभी सैम्सा अपने भारी कीड़े के शरीर को लेकर अपने बहन की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी उन किराएदारों की नज़र सैम्सा पर जाती है और वो एकदम से डर जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपका घर इतना गंदा है कि यहाँ इतना बड़ा कीड़ा आ गया है, आपने हमारी शर्त को तोड़ा है, अब हम आपको कोई भी किराया नहीं देंगे। ये सुनकर उसकी बहन को गुस्सा आ जाता है। उसकी बहन जो सैम्सा के सबसे करीब थी, जो उसके लिए खाना लाया करती थी, अब वो ग्रेगोर से परेशान हो चुकी थी। वो अपने माता पिता से कहती है, अब बहुत हुआ, हमें इस कीड़े का कुछ करना होगा। उसके माता पिता जिनकी वजह से वो इस दुनिया में आया था, वो भी ग्रेगोर से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसे सुनकर ग्रेगोर बहुत ही उदास हो जाता है। उसे समझ में आ चुका था कि सुंदर होना कितना जरूरी है और वो अपने मन से कहता है कि मेरे परिवार का ऐसा व्यवहार बिल्कुल सही है। आखिरकार मैं उनके लिए अब किसी काम का नहीं हूँ। मेरा काम और मेरी सुंदरता सब खत्म हो चुकी है। अब मुझसे कौन प्यार करेगा? मुझसे तो एक कीड़े की बदबू आती है। मुझसे तो प्यार किया ही नहीं जा सकता है। सैम्सा को समझ में आ चुका था कि प्यार की बुनियाद सुंदरता और मेरे काम पर टिकी हुई थी, जो अब चूर चूर हो चुकी है। सैम्सा को अपनी इस कीड़े के हुलिये को देखकर उसे शर्म आने लगती है। ग्रेगोर को समझ आ चुका था कि उसका होना या ना होना किसी फर्क नहीं पड़ता। ग्रेगोर अपने कमरे में वापस चला जाता है और सुबह होने से पहले सैम्सा दुनिया को अलविदा कह देता है। फ्रांज काफ्का ने बताया कि अपने लोग ही दर्द को दर्द से वतर बना देते हैं। बेशक फ्रांज काफ्का ने इस स्टोरी को 1915 में लिखा था, लेकिन आज भी इतने सालों बाद लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। पसंद करने का काफी कारण हो सकते हैं। शायद हर लड़का, हर आदमी इस कहानी से अपने आप को जोड़ पाता है। आदमी एक कीड़ा ही है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कीड़े की तरह ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहता है। जब तक निभाता है तब तक लोगों को आदमी एक इंसान दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह हटा लेता है, वो लोगों के लिए एक कीड़ा रह जाता है।